Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Face. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर एडिशन। हमने इससे पीछे देखा था हमारे पास जो है वेक्टर असल में होते क्या हैं, वेक्टर का हमने एनालिसिस देखा था, वेक्टर को आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में वेक्टर एडिशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स याद रखें, जब आप लोग वेक्टर की बात करते होते हैं तो हमने वहां पे देखा था कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद हमने देखा था ऑपरेशन ऑन वेक्टर। तो वेक्टर की एडिशन भी ये ऐसे नहीं होती जैसे आप लोग सिंपल स्केलर को ऐड कर लेते हो। देयर आर सर्टेन रूल्स ड्यू टू विच और ऑन द बेसिस ऑफ विच वेक्टर्स आर एडेड। वेक्टर को आप लोग दो सिस्टम के अंदर दो तरह के एनालिसिस हैं, दो तरह के मेथडोलॉजी है जिसके अंदर आप लोग वेक्टर को एडिशन का मेथड पढ़ते थे। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है टॉपिक नंबर 1 एडिशन ऑफ वेक्टर का, जिसको आप लोग कह रहे थे ग्राफिकल मेथड। सो आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो के अंदर ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको एनालिटिकल मेथड भी डिस्कस किया जाएगा। अब एक चीज देख लें, जब आप लोग बात करते होते हो ग्राफिकल एनालिसिस की, तो ग्राफिकल एनालिसिस का मतलब है कि हमने वेक्टर को थ्रू ग्राफ हमने ऐड करना होता है। अब वेक्टर की कोई सर्टेन लेंथ होगी, उस लेंथ को हमने ग्राफिकल एनालिसिस में हमने देखना होगा कितने सेंटीमीटर है, उसको ड्रा करना है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ है, उसको ड्रा करके हमने कोई रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। और आपको ये भी चीज पता है कि ग्राफिकल मेथड के अंदर आप लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे। आप लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे एक लाइन और उसके एंड में एक एरो ऐड होता था। ये जो लाइन आपके पास होती थी यहां से लेकर, इसको कहते हैं आप लोग टेल, और ये जो आपके पास एरो हेड है इसको आप लोग कहते हो हेड। तो ये जो लाइन है ये बता रही होती थी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जो यहाँ पे एरो हेड है वो आपको दे रहा होता था डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस में वेक्टर्स को ऐड करने का प्रोसेस देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई इक्वेशन या कोई एनालिटिकल मेथड यूज नहीं करेंगे। हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस से इस मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे और वेक्टर को ऐड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन ऐड द वेक्टर ऑन ग्राफिकल बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखें कि आप लोग जस्ट यूज क्या करेंगे, जस्ट वी विल यूज ग्राफ। हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस। हम लोग यहां पे सिर्फ ग्राफ के अंदर वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे विदाउट, यहां पे ग्राफिकल के अंदर हमारे पास विदाउट एनी इक्वेशन, हमारे पास यहाँ पे कोई इक्वेशन फॉर्म या कोई मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास नहीं होगी। आप लोग सिर्फ ग्राफ के अंदर वेक्टर को ऐड करेंगे, और ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं होता जितना आप लोग एनालिटिकल देख रहे होते हैं। इसकी मेथडोलॉजी के लिए हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं। सो हाउ वी कैन ऐड और हाउ वी कैन ऐड अ वेक्टर इन ग्राफिकल मेथड, वी हैव थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजीज। हमारे पास जो रूल है वो तीन तरह के रूल है। सबसे पहला जो रूल हमारे पास है वेक्टर की एडिशन का, उसको आप लोग कहते होते हो ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ। ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर आपके पास तीन तरह के लॉ होते हैं। सबसे पहला जो आपके पास है वो है ट्रायंगुलर लॉ, नंबर 2 आपके पास आ जाता है पॉलीगॉन लॉ और पॉलीगॉन रूल, और नंबर 3 जो आप लोग डिस्कस करते होते हैं वो आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ आपके पास। सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जिसकी वजह से आप लोग वेक्टर को ग्राफिकली ऐड कर रहे होते हैं। हम हर एक को यहाँ पे बड़े डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड आपके पास है ट्राइंगल, तो इसका मतलब है जब भी वेक्टर ऐड होगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल आपके पास रिजल्टेंट समेत दो वेक्टर होंगे और एक उनका रिजल्टेंट। इसका मतलब है ये ट्राइंगुलर लॉ कहां पे यूज होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड। पहली बात क्या है, जब दो वेक्टर को ग्राफिकली आप लोग ऐड कर रहे हो तो आप लोग वहां पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, ट्राइंगुलर लॉ। और ये ऐड भी कैसे करने हैं, दीज आर एडेड बाय, यहां पे जो रूल यूज होगा वो क्या है, हेड टू टेल रूल, हेड टू
टेल रूल। बस ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। बनेगा ट्राइंगल, और ट्राइंगल कब बनता है? जब दो वेक्टर होंगे, दो वेक्टर को ऐड करोगे और तीसरा उनका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं। सपोज करें, लेट करें आपके पास यहाँ पे कोई वेक्टर गिवन है, वो कह रहा है ये वेक्टर आपके पास है कोई ए, उसकी ये मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे एक और कोई वेक्टर गिवन है, सपोज करें ये वेक्टर आपके पास है वेक्टर बी। अब हम लोग देखने चाह रहे हैं ट्राइंगुलर लॉ से इन वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो ट्राइंगुलर लॉ में हमारे पास हमने देख रहे हैं वेक्टर कितने हैं? दो वेक्टर है। दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास जो लॉ होगा वो ट्राइंगुलर लॉ होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब वेक्टर ए है, इसको एज इट इज रख ले। ये देखिए, मैं इस वेक्टर ए को एज इट इज रख रहा हूं, जितनी इसकी मैग्नीट्यूड और जिधर इसकी डायरेक्शन, क्योंकि एडिशन आप वेक्टर पढ़ रहे हो, जितनी मैग्नीट्यूड है और जिधर इसकी डायरेक्शन है वही हमने उठा के यहां पे रख ली है। प्लेस द फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, जैसे वो है ऐसे उसको रख ले। अब हमने क्या करना है? a प्लस बी फाइंड करना है। तो ये तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वेक्टर, इसका मतलब है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है सेकंड वेक्टर। अब आप लोग हेड टू टेल रूल क्या है? दूसरे वेक्टर की टेल को उठाएं और फर्स्ट वेक्टर की हेड पे रख दें। प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन वही रखनी है। तो इस वेक्टर को उठा के सिंपल आप लोगों ने क्या कर दिया है? इस वेक्टर को उठा के आपने वेक्टर नंबर ए के ऊपर रख लिया। अब ये देखिए, उसकी टेल को यहां पे रख लिया ए के हेड के ऊपर, और ये वाला वेक्टर कौन सा था? ये वाला वेक्टर था वेक्टर बी। आपने क्या किया है? सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर रखा। इसी रूल को आप लोग कहते हो हेड टू टेल रूल। सेकंड की टेल को पहले के हेड पे, और ये रूल कौन सा होता है? हेड टू टेल रूल। और फाइनली क्या करें? फाइनली जो ये पहला वेक्टर है वेक्टर ए, और ये लास्ट वाला वेक्टर है, इनकी पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड को आप लोग क्या कर ले? जोड़ ले। और ये जो चीज आपके पास बनेगी इसको आप लोग कहोगे दिस इज नाउ योर रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा ए वेक्टर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? वेक्टर बी। दिस इज नोन एज अ ट्रायंगुलर लॉ। हुआ क्या? दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर नॉट मोर देन टू वेक्टर। ये जो ट्रायंगुलर लॉ है ये सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए, हमने यहां पे लिखा होगा व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड ग्राफिकली। तो दो वेक्टर है और एक उनका रिजल्टेंट, और ये बन भी क्या रही है? ये तो आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। तो आपका यहां पे इसका एंगल हो जाएगा अल्फा। फाइंड कैसे करना है एंगल अल्फा? वो तो एनालिटिकल मेथड में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस में जो पहला लॉ आपने देखा है वो क्या है? वो है ट्रायंगुलर लॉ। इन ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर के लॉ के अंदर आप लोग पहले देखेंगे दो वेक्टर है, हेड टू टेल रूल से आप ऐड करोगे तो जो लॉ बनेगा वो आपके पास बनेगा ट्रायंगुलर लॉ। अब इसी तरीके से आप अगर वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हो b प्लस a, तो ये b जो है ये फर्स्ट वेक्टर ले लेंगे और जो a है ये सेकंड वेक्टर ले लेंगे। तो अब अगर b प्लस a आप फाइंड करें तो सेकंड की टेल को इस b वाले के हेड पे रखेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आपके पास रिजल्टेंट फिर भी वही बनना है। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ ये चीज देखें कि जो ट्रायंगुलर लॉ है उसमें वेक्टर हेड टू टेल रूल से ऐड होंगे, पहली चीज याद रखनी है। एंड ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर मस्ट बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, और वेक्टर कितने होने चाहिए? ये वेक्टर दो होने चाहिए। ये आपके पास पहला लॉ है ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर। अब फिर क्या होगा जब अगर वेक्टर ग्रेटर देन 2 हो? तो पॉलीगॉन लॉ आपके पास डील करता है जब आपके पास वेक्टर क्या हो? इफ जो वेक्टर्स आप लोग ऐड कर रहे हो वो ग्रेटर देन आपके पास क्या है? 2, मतलब दो से ज्यादा आपके पास वेक्टर्स हैं, और मोर देन 2 वेक्टर, यहां पे आप लोग ब्रैकेट में लिख लें मोर देन 2 वेक्टर। अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं और आप उनको हेड टू टेल रूल से ऐड करना चाह रहे हो तो उस लॉ को आप लोग कहते हो पॉलीगॉन लॉ। ये कोई क्लोज फिगर बना देगा। लेट करें, और यहां पे रूल क्या होगा? यहां पे भी आपके पास रूल होगा हेड टू टेल रूल। दूसरे की टेल पहले के हेड पे, तीसरे की टेल दूसरे के हेड पे। लेट करें, सपोज करें आपके पास, अब हम लोग यहां पे लेट कर रहे हैं। लेट करें पहला वेक्टर आपका ये गिवन है वेक्टर नंबर ए, वेक्टर बी आपको ये गिवन है वेक्टर बी, वेक्टर सी आपको कुछ इस डायरेक्शन में गिवन है वेक्टर सी। वो कहेगा आप लोग इसको ग्राफिकल एनालिसिस में एडिशन ऑफ वेक्टर बता दें। तो वेक्टर कितने हैं? ये 3 वेक्टर हैं, और आपके पास हेड टू टेल रूल से अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये लॉ कौन सा हो जाएगा? ये पॉलीगॉन लॉ हो जाएगा। जरा इनको हम लोग देखते थे हम ऐड कैसे करेंगे। पहला वेक्टर एज इट इज रखें, वेक्टर नंबर ए एज इट इज रखा, ये आपके पास है। ये आपके पास कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। नेक्स्ट कौन सा है? हम a प्लस बी प्लस सी फाइंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वेक्टर है b। b की टेल को उठाएं
और ए के हेड पे रखने हैं और इसकी डायरेक्शन वही रखनी है, तो बी ऐसे वेक्टर है, इसको बिल्कुल उठा के यहाँ पे रख लें। देखिए मैंने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पे रख लें, तो ये वाला वेक्टर आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आपके पास आ जाएगा वेक्टर बी। अब आपके पास एक और वेक्टर भी है वेक्टर सी, तो वेक्टर सी को भी एज इट इज उठाएं और इसकी टेल जो ये वाली टेल है वेक्टर बी के हेड पे रखनी है। ये बात याद रखनी है, प्रोसीडिंग आपने देखनी है। ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो पहले बी की टेल को ए पे रखना है, फिर सी की टेल को बी पे रखना है और उसकी डायरेक्शन वही लेनी है। तो देखिए ये वाला वेक्टर आपके पास कौन सा था, ये वेक्टर आपके पास था वेक्टर नंबर सी और आपने एज इट इज रखा। ये तीनों वेक्टर आपके पास हो गए। अब आप लोग फाइनली क्या करेंगे, आप लोग फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से, यहां पे आपने दो ही वेक्टर थे तो आपने कहा था फर्स्ट वेक्टर को सेकंड के हेड से जोड़ दिए, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तो 6-7 वेक्टर हो सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, फाइनली टू गेट द रिजल्टेंट join the tail of first vector to the head of last vector, जो आखिरी आपके पास वेक्टर है। तो आप लोग अभी ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और ये हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, तो ये वैल्यू आपको क्या दे देगी, ये वैल्यू आपको दे देगी दिस विल गिव यू अ रिजल्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप लोग लिखेंगे वेक्टर ए जो ये था प्लस वेक्टर बी जो ये वाला वेक्टर था प्लस वेक्टर आपके पास क्या है सी है। दिस रूल इज नोन एज पॉलीगॉन लॉ। सो पॉलीगॉन लॉ में एक ही चीज याद रखनी है, वेक्टर दो से ज्यादा होंगे और रूल वही आपने यूज किया, हेड टू टेल रूल आपने यूज किया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक और भी चीज याद रखें कि यहाँ पे आपने जो वेक्टर फाइंड किया ना ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी वही वेक्टर होता है जो आपके पास वेक्टर बी प्लस ए फाइंड आउट करेंगे। मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये कॉमनटेटिव होता है, ये बात याद रखें। जो भी रूल आप लोग यूज करें एडिशन ऑफ वेक्टर आपके पास क्या होता है, ये कॉमनटेटिव होता है। यहां पे भी आप ए प्लस बी प्लस सी करें, सी प्लस बी प्लस ए करें, रिजल्टेंट आपका जो इतना ही है वो इतनी मैग्नीट्यूड का बनेगा। सो आप लोगों के पास क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर ऑलवेज कॉमनटेटिव। सो ये आपके पास एक और रूल था। सो आपने यहाँ पे देखा है कि जो ट्रायंगुलर लॉ है वहां पे दो वेक्टर होंगे और दोनों वेक्टर को ऐड कैसे करना है, हेड टू टेल रूल से। पॉलीगॉन लॉ भी हेड टू टेल रूल ही से करना है, लेकिन वेक्टर ग्रेटर देन 2 होंगे, मतलब उनके नंबर 2 नहीं होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, 3 4 5 6। अब आ जाए आपके पास पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में आपके पास वेक्टर 2 होंगे, यहां पे वेक्टर कितने होंगे, 2 वेक्टर्स होंगे। लेकिन जो रूल यहां पे यूज होगा स्टूडेंट्स याद रखने हैं वो है टेल टू टेल। अब आप लोगों ने क्या करना है, टेल टू टेल रूल से वेक्टर को ऐड करना है। तो इसका मतलब है लाजमी नहीं है आप लोग एक ही उस रूल के पीछे पड़ जाए, हेड टू टेल रूल ही है यार। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर को हेड टू टेल रूल लाजमी नहीं है, बात दफा टेल टू टेल रूल से भी हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। सपोज करें मैं यही वेक्टर ले रहा हूं जो हमने यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ में लिए थे। ये वाला वेक्टर है ए, लेट करें वही वेक्टर मैं यहाँ पे उठा के लिख रहा हूं। लेट हमारे पास ये वेक्टर कोई वेक्टर नंबर ए है, ये वेक्टर बी है इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ। लेट्स सपोज करें ये मेरे पास कोई वेक्टर बी है। अब मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ थ्रू पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में कैसे करेंगे, अब हम लोग इनको ऐड करने जा रहे हैं। इस वेक्टर को एज इट इज रखिए और ये मैंने यहाँ पे रख लिया। ये वेक्टर आपके पास कौन सा है, वेक्टर ए। अब ये वेक्टर बी है, यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ में क्या किया था, इसकी टेल को इसकी हेड पे रखा था यार, क्योंकि रूल हमारे पास था हेड टू टेल रूल। अब हमने क्या करना है, टेल टू टेल रूल, तो इसकी टेल को इसकी टेल के साथ जोड़ना है। इसका मतलब है वेक्टर बी जो है उसकी टेल को जब आप लोग जोड़ेंगे तो वेक्टर ए की ऐसे आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर नंबर बी। इसकी टेल को उठा के इसकी टेल पे आप लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसको बनाना है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कैसे ड्रा करेंगे, ये देखिए ये वेक्टर ए है ना, इसका एडजेसेंट वेक्टर यहां पे ड्रा कर ले, बिल्कुल मैग्नीट्यूड यही, डायरेक्शन भी यही। तो यहाँ पे जब ड्रा करें, मैं ड्रा करता हूँ, देखिए यहाँ पे इसकी टेल से वेक्टर ए आपके पास में ड्रा कर रहा हूँ। ये मेरे पास कोई आ जाएगा वेक्टर ए का एडजेसेंट वेक्टर जो इतना ही है जैसे वेक्टर ए है। अब इसी तरीके से वेक्टर बी का इधर से एडजेसेंट वेक्टर ड्रा करें, तो वेक्टर बी आपके पास एडजेसेंट वेक्टर आपने ड्रा किया तो ये आपके पास क्या आ गया, वेक्टर बी। मतलब जो वेक्टर आपको मिलेंगे ना उनके एडजेसेंट वेक्टर उस वेक्टर के हेड से ड्रा कर लें। और फाइनली क्या करें, फाइनली जिस टेल जो आप लोगों ने जोड़ी थी दोनों टेल्स, उसमें से आप लोग एक वेक्टर ड्रा करें, डायगोनल से ड्रा करें, जो उसके अदर डायगोनल तक जाए, ये आपकी क्या बन जाएगी, रिजल्टेंट बन जाएगी।
मेरी बात की समझ आई, दोनों के मिड पोर्शन से, दोनों के टेल से। यार ये समझते हैं एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो रिजल्टेंट किधर से निकलेगा? रिजल्टेंट तो बीच में से निकलेगा। ये कुछ ऐसी बात कर रहा है, एक फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स कोई लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक फोर्स इधर लग रही है यहां पे, तो रिजल्टेंट किधर से निकलेगा यार? रिजल्टेंट तो बिल्कुल एफ का रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पे आपके पास आ रहा है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? ये पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट की वैल्यू a प्लस बी है। मतलब देखिए तो ये वाला जो आपके पास रिजल्टेंट है और ये वाला रिजल्टेंट ये सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने दोनों लॉ में से जो मर्जी आपको करें, आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करें दो वेक्टर्स के लिए, या आप लोग हेड टू टेल रूल में ट्रायंगुलर लॉ यूज करें, रिजल्टेंट पे फर्क नहीं पड़ना, रिजल्टेंट वही रहना है। बस आपने ये चीज समझनी है कि पैरेललोग्राम लॉ में आपने पैरेललोग्राम बना दी है, और जब ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो आपके पास एक परफेक्ट ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा। और पैरेललोग्राम में आप लोगों ने टेल टू टेल रूल पे काम किया है, और जब आप लोगों ने बात की है ट्रायंगुलर लॉ में, तो ट्रायंगुलर लॉ में आपने किसकी बात की है? हेड टू टेल रूल की आपने बात की है। रिजल्टेंट कहीं में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ट्रायंगुलर की वजह से रिजल्टेंट चेंज होगा, ये वही रिजल्टेंट है जो पैरेललोग्राम लॉ से आपको मिलेगा। और एक चीज आपने और याद रखनी है, जब वेक्टर की एडिशन आप लोग देख रहे होते हो, तो वेक्टर की एडिशन ऑलवेज क्या होती है? एडिशन जो वेक्टर की होती है ये कॉमनटेटिव होती है। एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉमनटेटिव, a प्लस बी ले ले, b प्लस a ले, कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होती है? एडिशन ऑफ वेक्टर आपके पास होती है एसोसिएटिव। यार एसोसिएटिव का मतलब है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आप पहले दो का एडिशन ले ले, यहाँ पे दूसरे दो का एडिशन लेके फिर तीसरे के साथ ऐड करें। ऑर्डर के चेंज करने से वेक्टर की एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आपके पास इस लॉ को आप लोग कहते हो एसोसिएटिव लॉ। सो आपने जो वेक्टर का ग्राफिकल एनालिसिस देखा, उसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, मैं यहाँ पे भी आपको लिख रहा हूँ कि ग्राफिकल एनालिसिस में आपके पास जो पहला रूल है वो आपके पास है ट्राइंगुलर लॉ। आपके पास कौन सा लॉ है? ट्राइंगुलर लॉ। और ट्राइंगुलर लॉ में आप लोगों ने क्या किया है? आपने हेड टू टेल रूल यूज करना है, हेड टू टेल रूल आपने यूज किया। और दूसरा आपने क्या कर दिया? आपने ये किसके लिए वेक्टर है? जब दो वेक्टर्स आपके पास होंगे। दूसरा लॉ आपके पास था पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन लॉ आपके पास क्या बता रहा है? ये आपके पास हेड टू टेल रूल ही है। पॉलीगॉन भी क्या है? हेड टू टेल रूल। और वेक्टर क्या होंगे? वेक्टर जो होंगे वो ग्रेटर देन टू होंगे, मोर देन टू वेक्टर्स के लिए। और तीसरा लॉ आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम लॉ, टेल टू टेल रूल। यू विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट वेक्टर बना के पैरेललोग्राम बना लेंगे। और फिर आप लोग क्या करेंगे? उसके जो मिड पोर्शन से, जो दोनों ओरिजिनल वेक्टर के जो मिड पोर्शन है, जो टेल है, वहां से जो लाइन आपके पास निकलेगी, वो लाइन आपको क्या बना दे देगी? वो आपको दे देगी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंपल टॉपिक that how vector are added graphically। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा इस पे ध्यान करें, इस पे प्रैक्टिस करें, और भी बेहतर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।